अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अस्मा बेक हाउस। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही यूज़फुल वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। ये स्पेशली बिगनर्स के लिए है। कई बार क्या होता है, केक तो बहुत अच्छे से हम बेक कर लेते हैं, केक का डेकोरेशन भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन हमारी आइसिंग उतनी परफेक्ट नहीं हो पाती, जिससे हमारा केक देखने में उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है सभी बिगनर्स के लिए, जिनको केक की आइसिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, केक कट नहीं कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से। तो आज की वीडियो में मैं आपको केक कटिंग से लेकर के केक आइसिंग तक हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सिखाने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैंने केक स्पॉन्ज को पहले से बेक करके रखा हुआ था। ये हाफ़ के जी केक में बनाने जा रही हूँ चॉकलेट फ्लेवर में। तो सबसे पहले हम कट करना देखते हैं कि किस तरह से हमें केक को प्रॉपर तरीके से कट करना होता है। तो यहाँ पर मैंने नाइफ़ लिया है, नाइफ़ की हेल्प से मैं कट लगा रही हूँ चारों तरफ से। अच्छे से हमें सबसे पहले कट लगाना है। आपको ध्यान रखना है, आपको अंदाजे से बराबर लेयर कट करनी है, नहीं कहीं भी कोई कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको अंदाज़ा लगा के इसको कट लगाना है। और उसके बाद हमें एक धागा फंसाना है, धागे को हल्का सा आगे की तरफ खींचना है, तो बहुत ही ईजीली आपका लेयर कट हो जाएगा बिना कोई कुछ टूटे, यानी आपका लेयर कभी भी इस तरीके से टूटेगा नहीं। और दोबारा से मैंने यहाँ पर कट लगा लिया है, निशान लगा लिया है, और फिर से मैंने धागे को फंसा करके इस तरह से मैंने खींच लिया, और हमारा लेयर बहुत ही आसानी के साथ कट हो गया है। तो इस तरीके से अगर आप कट करेंगे तो आपका लेयर कभी भी टूटेगा नहीं, कभी भी ज़्यादा क्रम्स नहीं निकलेंगे, बहुत ही आसानी से आप कट कर पाओगे। अब हम देख लेते हैं आइसिंग किस तरह से करना है। तो यहाँ पर मैंने टर्न टेबल के ऊपर सबसे पहले एक टिश्यू पेपर रखा है, उसको थोड़ा सा पानी से गीला किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर केक बोर्ड रखा है। इसलिए मैंने किया है क्योंकि जब भी हम केक बोर्ड डायरेक्ट रखते हैं तो केक आइसिंग के दौरान कभी कभी वो इधर उधर स्लिप होने लगता है। तो अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपका केक बोर्ड कभी भी स्लिप नहीं होगा। और उसके बाद मैंने केक बोर्ड पर भी थोड़ा सा क्रीम लगाया था, और उसके बाद मैंने यहाँ पर स्पॉन्ज को रखा है। क्रीम लगाने से आपका स्पॉन्ज एक जगह पे स्टिक हो जाएगा, कहीं भी स्लिप नहीं करेगा। तो ये स्टेप आप ज़रूर किया करें। और फिर मैंने स्पॉन्ज को बहुत अच्छे से सोक किया है। यहाँ पर मैंने शुगर सिरप का यूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो शुगर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चॉकलेट गनाश में थोड़ा सा पानी डाला था, तो इस तरह से मेरा चॉकलेट सिरप रेडी हो गया था, तो उससे मैंने सोकिंग किया है। सोकिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है, इससे आपका केक मॉइस्ट बनेगा, ड्राई ड्राई नहीं लगेगा, रूखा नहीं लगेगा, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी रहेगा। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्रीम अप्लाई किया है। क्रीम में डायरेक्ट पैलेट नाइफ से लगा रही हूँ, बट अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये पाइपिंग बैग की हेल्प से ही लगाएं, तो बहुत अच्छे से आपका क्रीम लग जाएगा, कहीं भी कम या ज़्यादा नहीं होगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्रीम में ही थोड़ा सा मैंने गनाश डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, क्योंकि मुझे इसके ऊपर जो फाइनल आइसिंग करनी है वो थोड़ा सा मुझे कलरफुल करना है। तो इसीलिए मैंने पूरे क्रीम में गनाश नहीं डाला है, डायरेक्ट मैंने क्रीम के ऊपर ही डाल के उसको अच्छे से स्मच कर लिया था। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा गनाश और डाला था फिलिंग के लिए, और साथ में मैंने चोको चिप्स भी डाला है। अगर आप यहाँ पर फ्रूट फ्लेवर का कोई भी केक बना रहे हैं तो इसकी जगह पर आप कोई भी फ्रूट क्रश का यूज कर सकते हैं। जैसे आप मैंगो क्रश, अगर मैंगो फ्लेवर में केक बना रहे हैं, पाइनएप्पल अगर बना रहे हैं तो पाइनएप्पल का क्रश, तो जिस भी फ्लेवर में आप केक बना रहे हैं उस फ्रूट का आप क्रश यूज़ कर सकते हैं फिलिंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने सेकंड लेयर भी रख लिया है। सेकंड लेयर जो हमारा सबसे पहला वाला लेयर होता है वो हम रखेंगे उल्टा करके, यानी उसमें हल्का सा डोम शेप होता है, तो वो हमें बीच में रखना होता है। तो इससे हमारी केक की हाइट थोड़ी सी बढ़ जाती है, साइड में उसका थोड़ा सा गैप आ जाता है, वो हमें पहले क्रीम से फिल करना होता है और फिर हमें ऊपर क्रीम अप्लाई करना होता है। तो साथ साथ यानी ऊपर क्रीम लगाने के साथ साथ हमें साइड में भी सारे गैप्स को फिल करते चलना है। तो इससे जो आपका केक है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट बनेगा, कहीं से भी इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। उसके बाद मैंने दोबारा से यहाँ पर गनाश डाला है, और उसके साथ हम थोड़ा सा चोको चिप्स डालेंगे, और फिर हम अपनी थर्ड लेयर को रखेंगे। अब थर्ड लेयर को हमारी जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो हमें सबसे ऊपर रखना होता है, क्योंकि वो लेयर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और क्लीन होती है, वहाँ पर कोई भी क्रम्स नहीं होते हैं। तो उससे हमारा जो केक है बहुत ही ज़्यादा, यानी उसका जो सरफेस है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनता है। तो यहाँ पर मैंने उल्टा करके रख दिया, उसको हमें अच्छे से सोक करना है इसको भी, ताकि हमारा केक मॉइस्ट रहे। और उसके बाद थोड़ा सा क्रीम लगा के यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से उसको पूरे स्पॉन्ज में लगा दूंगी। यहाँ पर हमें थोड़ा सा क्रीम लगा के हमें क्रम कोट करना है, तो बहुत ज़्यादा क्रीम हमें अप्लाई नहीं करना है इस स्टेप में। यहाँ पर क्रम कोट करने के लिए हमें थोड़ा ही क्रीम लगाना होता है, और ये क्रम कोट करना ज़रूरी है। ये स्टेप आपको कभी भी स्किप नहीं करना अगर आप बिगिनर हैं तो। इससे आपका केक की जो फिनिशिंग है बहुत अच्छी आएगी। अब क्रम कोट होता क्या है? क्रम कोट का मतलब है
कि आपको थोड़ा सा क्रीम लगा कर जितने भी क्रम्स हैं केक के, यानी जो जब हम केक को कट करते हैं तो छोटे छोटे क्रम्स निकल आते हैं केक के, तो उन क्रम्स को आपको केक के साथ में यानी क्रीम के साथ में आपको चिपका देना होता है। इसके बाद जब आप फाइनल आइसिंग करेंगे तो वो आपको दिक्कत नहीं करेंगे, आपके केक के ऊपर कहीं भी नज़र नहीं आएंगे, तो आपकी जो आइसिंग होगी बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर और फिनिशिंग के साथ में आएगी। तो क्रम कोट करने के बाद हमें थोड़ी देर के लिए केक को फ्रिज में रखना होता है और उसके बाद हमें फाइनल आइसिंग करनी होती है। तो ये स्टेप आप कभी भी मिस मत किया करें। तो यहाँ पर क्रम कोट करने के बाद मैंने एक हार्ड वाला स्क्रैपर लिया है, इससे आप एक बार ज़रूर कर लिया करें। इससे क्या होगा कि कहीं से अगर आपका स्पंज थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा तो वो स्ट्रेट हो जाएगा इसी पॉइंट पर। तो एक बार आप हार्ड स्क्रैपर से इस तरह से ज़रूर कर लिया करें, तो इससे आपका केक स्ट्रेट बनेगा। और उसके बाद जो केक बोर्ड पर हमारा क्रीम या थोड़ा बहुत क्रम्स लग गया उसको हमें क्लीन करना होता है और उसके बाद ही हमको इसको फ्रिज में रखना होता है, नहीं तो फ्रिज में रखने के बाद वो हार्ड हो जाएगा, फिर बाद में वो क्लीन नहीं हो पाएगा। तो अभी मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, अभी हम इसको फाइनल आइसिंग करेंगे। तो फाइनल आइसिंग करने के लिए आपको हमेशा पाइपिंग बैग का ही यूज़ करना है। मैं भी पाइपिंग बैग से ही करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इससे बहुत ही इजीली हो जाता है, कहीं भी क्रीम कम या ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही आसानी के साथ और फिनिशिंग के साथ हमारी आइसिंग हो जाती है। तो यहाँ पर पाइपिंग बैग की हेल्प से मैंने क्रीम को अच्छे से अप्लाई कर लिया है और इसके केक के ऊपर भी हम बहुत अच्छे से इसको अप्लाई कर लेंगे और फिर पैलेट नाइफ और स्क्रैपर की हेल्प से हम इसको आइसिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, आपका क्रीम जो है बहुत ज़्यादा हार्ड स्टिफ वाला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टिफ पीक का नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट पीक का होना चाहिए। तो आपका जो आइसिंग है यानी जो आपकी फिनिशिंग है बहुत अच्छी आएगी। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा यानी ओवरबीट हो गई तो फिर दिक्कत करेगा, वो थोड़ा सा फटी फटी लगने लगेगी, तो फिनिशिंग करने में दिक्कत आएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपको क्रीम पहले से बना करके नहीं रखना है, फाइनल आइसिंग करना हो तभी आप फ्रेश बना करके करें तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी भी आइसिंग या फिनिशिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। और अभी मैंने हल्का हल्का ऐसे टैप किया है पैलेट नाइफ की हेल्प से। तो ये हम क्यों करते हैं कि इससे जो एयर बबल्स होते हैं हमारी क्रीम के अंदर कभी कभी आ जाते हैं तो वो निकल जाता है, तो कहीं भी होल जैसा नहीं दिखेगा और हमारी आइसिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो साइड में भी मैंने हल्का हल्का कर दिया था और थोड़ा सा मुझे क्रीम ऊपर कम लग रहा था, तो अगर आपको शार्प एजेस देना है तो हमें साइड में थोड़ा एक्स्ट्रा क्रीम लगानी होती है। तो जब हम पैलेट नाइफ से अंदर की तरफ हम स्ट्रोक मारेंगे, क्रीम को अंदर की तरफ लेंगे, तो हमारी जो शार्प एज है बहुत अच्छे से बन जाएगी। तो मैंने दोबारा से क्रीम ऊपर लगा दिया था और फिर से मैंने पैलेट नाइफ के हेल्प से उसको अच्छे से फिनिशिंग दिया है। और फिर मैंने यहाँ पर सॉफ्ट वाला स्क्रैपर लिया, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। और इससे मैंने एक बार इस तरह से हल्के हाथों से, आपको एकदम सीधा नहीं पकड़ना, वरना कई बार क्या होता है कि जो बिगिनर्स होते हैं सीधा पकड़ते हैं तो फिर क्रीम बाहर निकल आता है और या फिर गड्ढे हो जाते हैं। और कहीं पर मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा क्रीम कम है या फिर वहाँ पर कुछ गड्ढे लग रहे थे, क्रीम नहीं लगा हुआ था, तो दोबारा से मैंने वहाँ पर क्रीम अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम लगाना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप अच्छे से करेंगे, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तो आपकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से होगी। तो यहाँ पर दोबारा से मैंने स्क्रैपर से अच्छे से फिनिशिंग दे दिया है इसको। और फिर से मुझे लग रहा था कि क्रीम ऊपर की तरफ थोड़ा सा निकल आई, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे एक यहाँ पर बाहर से अंदर की तरफ मैं स्ट्रोक मार रही हूँ हल्के हल्के हाथों से, एक एक करके आपको करना है। और जितनी बार आप पैलेट नाइफ से क्लीन करेंगे क्रीम को, उतनी बार आपको पैलेट नाइफ को क्लीन करते जाना है। नहीं, कोई भी गीला कपड़ा अपने पास रखें या फिर टिश्यू पेपर, उससे आपको क्लीन करते जाना है। तो इससे क्या होगा कि बार बार क्रीम आपके केक में नहीं लगेगी और आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पर फिनिशिंग मेरी बहुत अच्छे से हो गई है। अभी मैं पैलेट नाइफ की हेल्प से यहाँ पर एक स्वेल का डिज़ाइन यानी स्वेल वाला पैटर्न बना रही हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं, चाहे तो आप सिंपल भी रख सकते हैं या फिर ब्रश की हेल्प से भी ये पैटर्न बना सकते हैं। और अभी थोड़ा बहुत क्रीम हमारे बोर्ड पर लग गया था, तो उसको मैं यहाँ पर कॉटन के कपड़े की हेल्प से मैं क्लीन कर रही हूँ। तो ये करना ज़रूरी है, वरना हमारा जो बोर्ड है दिखने में अच्छा नहीं लगेगा और फिर बाद में वो सूख जाएगा। तो ये फ़ौरन कर लिया करें। तो यहाँ पर मुझे केक को थोड़ा सा कलर देना था, एक शेडेड इफेक्ट देना था यहाँ पर पर्पल कलर से। तो मैंने पर्पल कलर बनाने के लिए ब्लू और पिंक कलर को यूज़ किया है। मैंने एक ड्रॉप ब्लू कलर का लिया था और 2 से 3 ड्रॉप मैंने पिंक कलर का ऐड करके ये कलर का शेड मैंने बनाया है। तो इस तरह से आप लोग भी बना सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैंने पैलेट नाइफ की हेल्प से क्रीम लगाया है और उसके बाद मैंने उसको अच्छे से स्मच कर दिया था। और फिर मैंने यहाँ पर स्क्रैपर लिया और स्क्रैपर की हेल्प से मैंने उसको अच्छे से यहाँ पर फिनिशिंग दे दिया है। तो एक शेडेड सा इफेक्ट हमारे केक पर आ गया है। तो मुझे बस इतना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए। और इसको मैंने कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो अभी हम
मैं इसको निकाल लाई हूँ और हमें लास्ट में इसको डेकोरेशन करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 नोज़ल लिया है। एक में मैंने वाइट कलर की क्रीम डाली है, N1 नोज़ल लगाया है, और एक में मैंने 1M का नोज़ल लिया था, उसमें मैंने पर्पल वाली क्रीम फिल किया है। तो उससे हमें यहाँ पर रोजेट बनाना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही होगी क्योंकि मेरा कैमरा शायद नीचे रह गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो पूरा कैप्चर नहीं हो पाया है। मैं लास्ट में इसकी एक क्लिप लगा दूँगी तो आप लोग देख लेना कि हमारी डिज़ाइन कैसे बनी थी। तो यहाँ पर मैंने एक फ्लावर वाइट में और एक पर्पल में इस तरह से करके मैंने बनाया था, और लास्ट में मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए हैं। मैंने छोटा वाला स्टार नोज़ल लिया था, उसमें मैंने पर्पल वाली क्रीम को फिल किया था और उससे मैंने बनाया, और जहाँ जहाँ पर मुझे गैप दिख रहा था वहाँ पर मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स बना दिए थे, और फिर इसी नोज़ल से मैंने यहाँ पर बॉर्डर भी बना दिया है नीचे। तो बॉर्डर के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको हल्का सा पुश करना है और फिर अपने पाइपिंग बैग को बाहर खींच लेना है, फिर हल्का सा पुश करना है और फिर खींचना। इस तरह से करके आप करेंगे तो आपका बॉर्डर बहुत अच्छे से बन जाएगा। या फिर अगर आप इस तरह से नहीं बना पा रहे तो छोटे छोटे फ्लावर्स भी बना सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर स्टार नोज़ल से बनाया है। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर सिल्वर डस्ट था, तो उसको मैं स्प्रे कर रही हूँ। इससे हमारी केक पर बहुत अच्छे से शाइन आ जाती है। और फिर थोड़े से मेरे पास गोल्डन सिल्वर बॉल्स थे, वो मैंने ऊपर लगा दिया था। शायद आपको क्लियरली ना दिखे, बट लास्ट में मैं लगा दूंगी इसका एक छोटा सा क्लिप, तो आप लोग देख लेना कि कैसा हमारा केक बन के रेडी हुआ था। तो इस तरह से आइसिंग बहुत अच्छे से मैंने करना बता दिया है आप लोग को, किस तरह से आइसिंग करना है, कैसे आपको कटिंग करना है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से आपको सिखा दिया। अगर आप लोग इसी तरीके से करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आप लोग भी अच्छे से कर पाओगे। बट सब कुछ प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, एक बार में आपसे नहीं हो पाएगा, बार बार आप करेंगे तो आप भी परफेक्ट हो जाएंगे आइसिंग करने में और कटिंग करने में। तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस चीज़ की, तो आप भी कर पाओगे। और यहाँ पर मैंने उसी नोजल से छोटे छोटे फ्लावर्स साइड में बना दिए हैं इस तरह से। तो केक बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्रेटी लग रहा था, इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप लोग बताना ज़रूर कमेंट में कि केक का फाइनल लुक आपको कैसा लगा, आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। तो इस तरह से हमारा केक बन करके रेडी हो गया था। और मुझे लास्ट में एक यहाँ पर मैसेज लिखना था, यानी नेम लिखना था। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पाइपिंग बैग में उसी क्रीम को फिल कर लिया था जिससे मैंने यहाँ पर फ्लावर्स बनाए हैं, और एक छोटा सा कट लगा लिया था, और इस तरह से मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया था। जो हमारे पास छोटा सा यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बचा था वहाँ पर मैं नेम लिखूँगी। और नेम लिखने में तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, मैं उतना इजीली नहीं लिख पाती हूँ केक के ऊपर, बट कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके मैं लिख रही थी, और इस तरह से मैंने नेम लिख दिया था, और उसके बाद हमारा केक कंप्लीट हो गया था। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, हमारा केक का फाइनल लुक कैसा लगा, और आप लोग नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और लास्ट में मैंने जो क्लिप लगाया है उसको देखना ज़रूर कि हमारा जो केक का फाइनल लुक था वो कैसा लगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको नहीं दिख पा रहे होगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि हमारा जो कैमरा था वो एडजस्ट नहीं था ठीक से, तो इसकी वजह से यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको शो नहीं हो पाया है। तो क्लिप आप लोग ज़रूर से देखना और बताना कि कैसा है हमारा फाइनल लुक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।